नमस्कार। आज हम फैनम प्रोफेशनल्स के एक लेख से मिली जानकारी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। विषय है 2025 तक आते आते रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए ये जो अपनी वेबसाइट है वो इतनी जरूरी क्यों हो गई है। ये जानकारी एक ऑनलाइन लेख से है जो रियल एस्टेट में डिजिटल स्ट्रैटेजी पर फोकस करता है। हाँ, मैंने भी देखा है, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है उसमें। तो आज हमारा मकसद ये समझना है कि भाई आज के डिजिटल माहौल में वेबसाइट रियल एस्टेट बिजनेस की बुनियाद क्यों बनती जा रही है। सही बात है। और एक असरदार वेबसाइट मतलब कैसी दिखनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए उसमें। तो आइए इसे समझते हैं। चलिए। लेख कहता है कि वेबसाइट डेवलपर का सबसे मजबूत सेल्स टूल बन सकती है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, मतलब क्या खास बात है। देखिए, एक तो सीधी सी बात है कि ये 24 घंटे सातों दिन अवेलेबल है। आपका ऑफिस बंद हो तब भी आपकी वेबसाइट जानकारी दे रही है, लीड्स ला रही है। हाँ, ये तो है, नॉन स्टॉप। बिल्कुल। लेकिन शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है वो पहली छाप वाली बात। पहली छाप। अच्छा। हाँ, आजकल जमाना डिजिटल है। ज्यादातर लोग कोई प्रॉपर्टी फिजिकली देखने या डेवलपर से मिलने से पहले ऑनलाइन रिसर्च करते हैं। अच्छा, हाँ, पहले गूगल करेंगे। एग्जैक्टली। तो एक अच्छी प्रोफेशनल दिखने वाली वेबसाइट ना, वो देखते ही एक भरोसा बनाती है, क्रेडिबिलिटी। समझ गया, मतलब पहली मुलाकात अब असल में डिजिटल हो रही है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प बात ये भी है कि वेबसाइट सिर्फ जानकारी देने का जरिया नहीं है। अच्छा, और क्या है। ये आपकी प्रॉपर्टीज को बेहतरीन ढंग से दिखाने का एक मंच है। मतलब अच्छी क्वालिटी की तस्वीरें, वीडियोस। हाँ, वो विजुअल्स। हाँ, और आजकल तो वर्चुअल टूर भी होते हैं। मतलब घर बैठे बैठे पूरी प्रॉपर्टी का 360 डिग्री व्यू। हाँ, ये सब बहुत इम्पैक्ट डालता है। सही कहा। लेख में मिलेनियल और जो इंटरनेशनल बायर्स हैं उन जैसे खास ग्राहक वर्गों पर भी जोर दिया गया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि भाई इन लोगों तक पहुंचने के लिए वेबसाइट अब सबसे अहम जरिया बन गई है। काफी हद तक हाँ। ये जो समूह है, खासकर मिलेनियल्स, वो जानकारी खोजने के लिए ऑनलाइन रिसर्च पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। हाँ, वो तो हर चीज ऑनलाइन देखते हैं। वही, वो आसानी से तुलना करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स एक जगह देखना चाहते हैं। वेबसाइट उन्हें ये सुविधा देती है, कहीं से भी किसी भी वक्त। और इंटरनेशनल बायर्स, उनके लिए तो और भी जरूरी होगा। बिल्कुल, उनके लिए तो ये और भी ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि वो शायद फिजिकली आकर प्रॉपर्टी नहीं देख सकते, कम से कम शुरुआत में तो नहीं। तो वेबसाइट ही उनका पहला और सबसे अहम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। लेख में एक लोकल बिल्डर का उदाहरण भी था। हाँ, मैंने पढ़ा। जिसने सिर्फ अपनी वेबसाइट के जरिए दूसरे देशों के खरीदारों को अट्रैक्ट किया। ये दिखाता है डिजिटल पहुंच की ताकत कितनी है। वाह, यानी रीच बहुत बढ़ जाती है। अब एक और दिलचस्प पहलू पर आते हैं। लेख में वेबसाइट की स्पीड, सिक्योरिटी और SEO, हाँ, टेक्निकल चीजें। हाँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इन तकनीकी पहलुओं को भी अहम बताया गया है। ये क्यों इतने जरूरी हैं? ये सीधे सीधे यूजर एक्सपीरियंस और आपकी विजिबिलिटी से जुड़े हैं। देखिए, वेबसाइट की स्पीड, अगर साइट धीरे लोड होती है तो लोग इंतजार नहीं करते, छोड़ के चले जाते हैं। हाँ, तुरंत। तो आप एक पोटेंशियल कस्टमर खो देते हैं। स्पीड इसलिए बहुत जरूरी है। और सिक्योरिटी? सिक्योरिटी से बनता है भरोसा। लोग अपनी पर्सनल जानकारी जैसे फोन नंबर या ईमेल आईडी तभी शेयर करेंगे जब उन्हें लगेगा कि ये वेबसाइट सेफ है। हाँ, ये भी सही है। डेटा प्राइवेसी का जमाना है। बिल्कुल। और SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये पक्का करता है कि जब कोई गूगल पर सर्च करे, मान लीजिए नोएडा में नए फ्लैट्स, तो आपकी वेबसाइट सर्च रिजल्ट्स में आसानी से मिल जाए, ऊपर दिखे। अच्छा, तो मतलब सिर्फ वेबसाइट बना लेना काफी नहीं है, उसे तेज, सुरक्षित और खोजने लायक बनाना भी उतना ही जरूरी है। सही पकड़ा। अगर इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ये सब चीजें मिलकर एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस बनाती हैं और डेवलपर की क्रेडिबिलिटी बढ़ाती है। तो फिर लेख के हिसाब से एक कामयाब रियल एस्टेट वेबसाइट में कौन-कौन सी मुख्य चीजें होनी ही चाहिए? एसेंशियल्स क्या हैं? कुछ बिल्कुल जरूरी चीजें हैं। पहली, जैसा मैंने कहा, हाई क्वालिटी तस्वीरें और वीडियोस, हो सके तो वर्चुअल टूर भी। विजुअल्स। हाँ। दूसरी, प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल जानकारी, साइज, कीमत, सुविधाएं, फ्लोर प्लान, लोकेशन मैप्स, सब कुछ। ट्रांसपेरेंसी। एकदम। तीसरी, आसान सर्च और फिल्टर के ऑप्शन, ताकि लोग अपनी जरूरत के हिसाब से प्रॉपर्टीज को आसानी से ढूंढ सकें, लोकेशन, बजट, साइज के हिसाब से। चौथी, मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग मोबाइल पर ही ब्राउज करते हैं। हाँ, सब कुछ फोन पे ही होता है। तो वेबसाइट फोन और टैबलेट पर भी एकदम सही दिखने और चलनी चाहिए। और पांचवी, कांटेक्ट करने के साफ और आसान तरीके, जैसे एक कॉन्टैक्ट अस पेज, फोन नंबर और शायद एक लीड जनरेशन फॉर्म। लीड जनरेशन फॉर्म,
मतलब जहां लोग अपनी डिटेल्स छोड़ सकें। हाँ, ताकि सेल्स टीम उनसे कांटेक्ट कर सके। और लेख में ये भी कहा गया है कि ये सब सही ढंग से हो, इसके लिए एक अच्छा वेब डेवलपमेंट पार्टनर चुनना भी जरूरी है। समझ गया। तो कुल मिलाकर बात क्या है? अगर संक्षेप में कहें तो 2025 में जो रियल